मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 9 स्टैंडर्ड का है। टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, यानी रिमाइंडर थ्योरम जो है वो क्या होती है। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई भी हमारा रियल नंबर है। मैं ए के बारे में बात करूंगा कि ए क्या है। If px is divided by the linear polynomial x minus a, अगर मैं किसी पॉलिनोमियल को, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है px जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकती है, यानी उसकी डिग्री 1 भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ही होता है। अगर मैं उसको डिवाइड करता हूं किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, देन द रिमाइंडर, तो उसका जो रिमाइंडर होगा, यानी उसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए, यानी वो पी ऑफ ए की वैल्यू के बराबर ही होगा। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री 1 या उससे ज्यादा हो सकती है, जब हम उसको डिवाइड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल x माइनस ए से, यानी हम उसको एक लीनियर पॉलिनोमियल से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो p ऑफ a के बराबर होगी। p ऑफ a का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल के अंदर मैं वेरिएबल की जगह पे जो वैल्यू a की पुट कर रहा हूं, जो रिजल्ट ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वही वैल्यू रिमाइंडर की होगी। यहाँ पे a की मैं बात करता हूं, a क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड किससे किया है, x माइनस ए से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो x माइनस दैट वैल्यू, यानी x में से जो सब्ट्रैक्ट मैंने वैल्यू की हुई है वो वैल्यू किसकी है, a की है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। रिमाइंडर थ्योरम एक थ्योरम बनाई गई है, किस चीज के लिए बनाई गई है, जब हम किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर क्या होगा उसके बारे में कौन बता रहा है, उसके बारे में रिमाइंडर थ्योरम बताती है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, जब हम किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को डिवाइड किसी लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा, यानी उसका जो रिमाइंडर होगा वो पी ऑफ ए के बराबर ही होगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ में देखो क्या बोला हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। इसका मीनिंग ये है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये एक एल्गोरिथम है जिसको हम डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट जो है दैट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। यहाँ पे मेरा जो डिविडेंड है वो कौन है, पी एक्स है। मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ, एक्स माइनस ए से। क्यू एक्स का मतलब कुछ न कुछ क्वोशिएंट रहेगा और आर क्या है, यहाँ पे रिमाइंडर है। तो यहाँ पे अगर मैं देखो एक्स को ए पुट करता हूँ, जैसा कि रिमाइंडर थ्योरम में कहा गया है कि अगर पॉलिनोमियल में अगर मैं उस नंबर ए को पुट करता हूँ तो उसका जो रिजल्ट है वो रिमाइंडर के इक्वल होता है। जैसे मैं यहाँ पे x की जगह पर पुट करूं x इज इक्वल टू a, तो यहाँ पुट करें तो p ऑफ x की बजाय मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे p ऑफ a, यानी x की जगह a पुट किया हुआ है। यहाँ a पुट करेंगे a माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। a माइनस ए कितना हो जाएगा, 0 इंटू क्यू एक्स प्लस आर। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू जो है वो 0 बन जाएगी। तो p ऑफ a किसके इक्वल हो जाएगा, r का मतलब रिमाइंडर। यानी पॉलिनोमियल में x की जगह पर a पुट करने के बाद a जो हमारा कोई रियल नंबर था वो कैसे आया था, जब ये इसको निकालने के जो है मेथड 2 है, या तो मैं x माइनस जो वैल्यू जो दी हुई है उसको मैं a मान सकता हूँ, या फिर ये कब होता है अगर x का कोएफिशिएंट 1 दिया हुआ है तो डायरेक्टली मैं इसको a बोल सकता हूँ। लेकिन अगर x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसको 0 के इक्वल पुट करके वहां से हम वैल्यू a की निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू a जो है वो वैल्यू हमारी है। यानी रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, वो p ऑफ a के बराबर ही होगा। यानी x की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा, a पुट कर दूंगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैंने एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1। इसको मैंने डिवाइड किससे किया है, एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है। ये जो मेथड है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सभी तरह की जो पॉलिनोमियल्स है उसको डिवाइड करने का एक मेथड होता है, लेकिन हम इसको यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हैं। जो एक्सरसाइज हमारी रिमाइंडर थ्योरम की है
उसमें हम ये वाला मेथड यूज नहीं करें, क्योंकि ये जो मेथड है ये कॉमन है अप टू 8th स्टैंडर्ड। 9th में हम जो है ये वाला मेथड यूज करने वाले हैं जो हम रिमाइंडर थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको x+1 से डिवाइड कर दिया है, तो मेरा रिजल्ट यहाँ पे रिमाइंडर कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। इसी को अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम से करूं, देखो रिमाइंडर थ्योरम में एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यहाँ पे जो डिवाइजर है वो जस्ट एक लीनियर पॉलिनोमियल ही होनी चाहिए। अगर वो लीनियर के अलावा कोई और पॉलिनोमियल है तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे देखें px क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्या है x³ + 1। इसको मैंने डिवाइड किससे किया है, x+1 से, और x+1 क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो दो तरीके से निकाली जा सकती है। एक तो तरीका क्या है कि मैं x+1 को इक्वल टू 0 पुट करूं और वहां से वैल्यू निकाल दूं x = 1, ये वैल्यू यहाँ पे a की बन रही है। या मैं कहूं कि x माइनस दैट वैल्यू, यानी इसको मैं ये लिख सकता हूं x -1, तो यहाँ पे भी ये a की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट जो मेथड वो क्या है कि मैं उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करके वहां से मैं a की वैल्यू निकालूं। तो यहाँ पे a की वैल्यू मेरी कितनी आई हुई है, -1। अगर मैं इसको पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो मैंने देखो पॉलिनोमियल क्या थी मेरी, px थी कितना, x³ + 1। यहाँ पे मैं x को -1 अगर पुट कर रहा हूं तो मेरा रिजल्ट किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल, यानी जो मेरा रिमाइंडर है वो क्या है, 0 है। यहाँ मैंने इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया है, लेकिन हमने करना किस तरीके से है, हमने रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ही करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम करते क्या है, हम वहां से कोई भी पॉलिनोमियल जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करके हम a की वैल्यू निकालते हैं और वो पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं, वही रिमाइंडर होता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।